नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना एसएससी, जीडी, सीजीएल, यूपीपी, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए जीके में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का पेपर इस समय हो रहा, तो उसमें भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डालेंगे पंचवर्षीय योजना, हेडिंग डालेंगे पंचवर्षीय योजना, तो हम इसमें आप लोगों को बताएंगे पंचवर्षीय योजना क्या था, उसको कौन लागू किया था, कब लागू हुआ था और पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण लागू करने का क्या था। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पंचवर्षीय योजना। इसमें लिखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो आप लोग बताएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, यदि कंपटीशन की परीक्षा में पूछे कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, भारत में किस सन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई या फिर पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सन 1951 ईस्वी में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। तो दोस्तों, यदि पूछे कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, तो आप बताएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। लेकिन मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। लेकिन मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को शुरुआत की थी, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने देश के सुधार के लिए या देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत की, तो उसके बाद मोदी सरकार ने उस योजना आयोग को बंद करके बल्कि उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। यदि पूछे कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। और यदि पूछे कि भारत के वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही देश की आर्थिक स्थिति को और गति देने के लिए, देश की विकास को गति देने के लिए इन्होंने सन 1951 ईस्वी में एक पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। फिर हम देखेंगे कि भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। पंचवर्षीय योजना को रूस देश से भारत में अपनाया गया। यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से अपनाया गया था या फिर किस देश से अपनाया गया था, तो आप बताएंगे रूस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था।
फिर हम आगे देखेंगे कि जोसेफ स्टालिन भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में सन 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। देखिए दोस्तों, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति वह थे जिन्होंने सोवियत संघ में सन 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। फिर हम आगे देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। तो हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि योजना आयोग क्या है। पहले इतना देखिए दोस्तों, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या था, क्यों लागू किया गया था, कब लागू किया गया और इसको कौन लागू किए थे। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो हम देखेंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री दोस्तों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए, देखिए दोस्तों, भारत देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्थिति को और सुधारने के लिए या उसको आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन्होंने 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। फिर हम आगे देखेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के लिए के उद्देश्य से उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की। देखिए दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, उसके बाद मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के लिए योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी। फिर हम देखेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। फिर हम आगे देखेंगे कि भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। फिर आगे हमारा है कि जोसेफ स्टालिन भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में सन 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। फिर हम आगे देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य था कि योजना आयोग का था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया। तो देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, आप लोग उसे नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो आप बताएंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में लागू की गई। और हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी। तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश किए थे। यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पेश किए थे। फिर यदि हमारा क्वेश्चन बने कि भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, तो दोस्तों आप बताएंगे कि भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। भारत देश ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि वह कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। वह कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। तो दोस्तों आप बताएंगे जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में
1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था। उसमें हमारा क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा नीति आयोग, योजना आयोग, या फिर हमारा और रूस देश से दे दिया और किसी से। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। आप लोग इस बात पर जरूर गौर करिए कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था, तो योजना आयोग का था। और दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। हर कंपटीशन की परीक्षाओं की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, यह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो आप बताएंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में समझ में आया होगा। अब हम आगे आप लोगों को योजना आयोग के बारे में बताते हैं कि योजना आयोग क्या था। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डालेंगे योजना आयोग, इसमें लिखेंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। दोस्तों यदि पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और इन्होंने ही भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश की थी। और यदि पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर दोस्तों हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें आप लोग लिखिएगा इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था कि योजना आयोग के द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग के द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। देखिए दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और पूछे कि क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग के द्वारा लागू किया गया पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना या फिर उसको सभी जगह पर बताना फैलाना ही उस राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों यदि पूछे कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर दोस्तों आप लोग आगे एक सारणी बना लीजिए जिसमें हमने सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया है। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग ऊपर डालेंगे पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 ईस्वी से हुआ था और इसका पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 ईस्वी तक चला था। पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से शुरू होकर 2017 ईस्वी तक लागू हुआ था।
तो देखिए दोस्तों, हम इसमें आप लोगों को एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में बताते हैं। आप लोग ऐसे सारणी बनाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एसएससी जीडी के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी जीडी की परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए, पहले आप जान लीजिए कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1951 से शुरू होकर 2017 ईस्वी तक चला था। आप यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे क्रमांक, एक तरफ पंचवर्षीय योजना और एक तरफ उसका सन डालेंगे कब से कब तक हुआ था। तो देखिए दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तो 1951 में हुई थी, लेकिन कब से कब तक चली थी। तो देखिए दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से शुरू होकर 1956 ईस्वी तक चला था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चला। और देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना यह 5-5 साल के लिए होता है। पंचवर्षीय योजना इसमें 5-5 साल का गैप होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चला। फिर हमारा दूसरा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक चला था। देखिए दोस्तों, फिर हमारा अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से शुरू होकर 1966 ईस्वी तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चला था। फिर उसके बाद देखिए, यह तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद पहली योजना अवकाश हो गया था। तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद पहली योजना अवकाश हो गया था। और पहली योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था। तो देखिए दोस्तों, पहली योजना अवकाश 1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक हुआ था। देखिए, तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक हुआ था। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद पहली योजना अवकाश हुआ था। पहली योजना अवकाश हुआ और पहली योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, पहली योजना अवकाश होने के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक चला। पहली चौथी योजना पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चला। फिर देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारा है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक चला। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चला था। फिर देखिए दोस्तों, उसके बाद चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना की होने के बाद फिर हमारा दूसरा योजना अवकाश लागू हुआ। तो दूसरी योजना अवकाश 1978 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक चला था। उसके बाद देखिए दूसरी योजना अवकाश हुआ हमारा जब 1978 से 1980 ईस्वी तक। फिर उसके बाद हमारा छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक चला। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी तक चला था। फिर दोस्तों, हमारा अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक चला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1985 से 1990 ईस्वी तक चला। फिर देखिए दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना होने के बाद तीसरी योजना अवकाश हुआ था। तो तीसरी योजना अवकाश 1990 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक चला। तीसरी योजना अवकाश 1990 से 1922 ईस्वी तक चला। फिर देखिए दोस्तों, तीसरी योजना अवकाश होने के बाद फिर हमारा अगला क्या है, आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक चला। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक चला। फिर हमारा अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक चला था। फिर हमारा अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक चला था।
फिर हमारा अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 ईस्वी से 2017 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों हमने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना का सारणी भी बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 से 2017 ईस्वी तक चला था। पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होकर 2017 ईस्वी तक चला था। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चला था। फिर दोस्तों, तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद हमारा पहली योजना अवकाश पड़ा। तो पहली योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक हुआ था। पहली योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चला था। फिर दोस्तों, हमारा देखिए आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चला। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा योजना अवकाश प्रारंभ हुआ। तो दूसरी योजना अवकाश 1978 से 1980 ईस्वी तक चला। फिर उसके बाद हमारा छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी तक चला। फिर हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना है जो 1985 से 1990 ईस्वी तक चला था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा योजना अवकाश लागू हुआ। तो तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी तक लागू हुआ था। तीसरी योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी तक चला। फिर हम देखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक चला। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी तक चला। फिर हम आगे देखेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक चला था। फिर हम आगे देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक चला था। फिर अगला हमारा है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चला था। फिर हमारा अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2012 से 2017 ईस्वी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना में 5-5 साल का अंतर होता है। तो पंचवर्षीय योजना का समय सीमा क्या था? 1951 से 2017 ईस्वी तक। यदि पूछे कि पंचवर्षीय योजना का समय सीमा, तो आप बताएंगे 1951 से 2017 तक। और यदि पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, तो आप बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने योजना अवकाश को भी अलग करके लिख लिया। तो आप लोग योजना अवकाश का भी सारणी तैयार कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 ईस्वी में लागू हुआ था। और तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और पंचवर्षीय योजना का सारणी आप लोग जरूर बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि यार कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, जो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया, तो आप लोग बताएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू किया गया। और यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पेश किए थे। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे, और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से अपनाया गया था, तो आप बताएंगे भारत में पंचवर्षीय योजना रूस देश से अपनाया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस देश से अपनाया गया था। और यदि पूछे कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था, तो आप बताएंगे पंचवर्षीय योजना का बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था।
और दोस्तों यदि पूछे कि वह कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया, तो आप बताएंगे जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किए थे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। और पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछ ही लेता है कि चाचा नेहरू के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप बताएंगे चाचा नेहरू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। और दोस्तों यदि पूछे कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और महात्मा किन्हें कहते हैं, तो गांधी जी को महात्मा के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी को बापू जी के नाम से भी जाना जाता है। बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को, चाचा नेहरू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फिर दोस्तों यदि पूछे कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर दोस्तों हमारा अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। और दोस्तों यदि पूछे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे इसका मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना ही राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य था। और दोस्तों यदि पूछे कि कितना योजना आयोग अवकाश हुआ था, कितनी बार योजना अवकाश हुआ, तो आप बताएंगे 3 बार योजना अवकाश हुआ था। पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी में, और दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 ईस्वी में, और तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था पंचवर्षीय योजना। तो आज हमने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया है। दोस्तों आप लोग इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यह SSC GD, RRB, NTPC, UPP और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके में पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।